हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 9 का अभ्यास कार्य कराऊंगा। ये पढ़ा दिया था, समझा दिया था, तो आज इसका अभ्यास कार्य होएगा। अभ्यास प्रश्न ए, सही विकल्प छांटिए। अव्यय कहते हैं जो शब्द सदैव परिवर्तित रहते हैं, या जो शब्द विकारी होते हैं, या वे शब्द जो प्रत्येक काल, लिंग, वचन व कारक में सदा अपरिवर्तित रहते हैं, या उपसर्ग शब्द। तो उत्तर हुआ ग। अव्यय कहलाते वे शब्द जो प्रत्येक काल, लिंग, वचन व कारक में सदा अपरिवर्तित रहते हैं। नंबर 2, अव्यय के कितने भेद हैं? 5, 3, 6 या 4। तो कितने भेद हुए? 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 8, 9, 12। तो कितने हैं? 4। नंबर 4, क्रिया विशेषण कहलाते हैं जो शब्द क्रिया के काल से प्रभावित होते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, या वे वर्ण जो शब्दों की विशेषता बताते हैं, या जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख सही हुआ। अब नंबर 5। आशीष प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ग कालवाचक क्रिया विशेषण, घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उत्तर हुआ ग, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 6, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं क संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द, ख जो शब्द प्रत्येक काल, लिंग, वचन व कारक में सदा परिवर्तित रहते हैं, ग जो शब्द लिंग तथा वचन का बोध कराते हैं, घ जो शब्द होने वाले कार्य का स्थान बतलाते हैं। तो उत्तर नंबर क, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द। नंबर 7, संबंध बोधक के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या 5। तो संबंध बोधक के भेद हैं 2। नंबर 8, संज्ञा की विभक्ति के पीछे लगने वाले संबंध बोधक अव्यय हैं क के साथ, के बिना, के आगे, ख कुत्ता, बिल्ली, ग पर्वत, नदियाँ, घ राम, श्याम। तो उत्तर हुआ क, के साथ, के बिना, के आगे। नंबर 9, यह घटना कुछ दिन पूर्व घटित हुई। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है क क्रिया विशेषण, ख विभक्ति रहित, ग विभक्ति सहित, घ उपयुक्त सभी। तो उत्तर हुआ ख विभक्ति रहित। नंबर 10, सीता घर के तरु जा रही थी। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा क सीता घर की तरु जा रही थी, ख सीता घर की तरफ जा रहा था, ग सीता घर के तरफ जा रही थी, घ सीता घर की तरफ जा रही थी। तो उत्तर हुआ घ, सीता घर की तरफ जा रही थी। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं क जो शब्द दो उपवाक्यों को पृथक करने का कार्य करते हैं, या जो शब्द वाक्य के अंत में लगते हैं, या वे शब्द जो दो अथवा दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, या जो शब्द वाक्य के आरंभ में लगते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। नंबर ग, वे शब्द जो दो अथवा दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। नंबर 12, समुच्चय बोधक के भेद हैं 3, 4, 2, 8। तो समुच्चय बोधक के भेद हैं 2। समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं क जो
शब्द वर्णों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ख, जो शब्द वाक्यों को असमानता के आधार पर जोड़ते हैं। ग, मुख्य वाक्य का उद्देश्य बताने वाले शब्द। घ, जो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं। तो उत्तर नंबर घ, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं जो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं। नंबर 14, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं दो वाक्यों का विरोध बताने वाले शब्द। ख, वे शब्द जो मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। ग, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। घ, लिंग वचन की पहचान कराने वाले शब्द। तो उत्तर हुआ ख, वे शब्द जो मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। नंबर 15, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु असफल हो गया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ख, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ग, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। घ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उत्तर हुआ ग, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। नंबर 16, वह असफल हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क, विकारी शब्द। ख, अविकारी शब्द। ग, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। घ, विकल्प प्रदान करने वाले शब्द। तो कौन सा हुआ? ग, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। नंबर 17, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। क, वे शब्द जो किसी भाव का बोध नहीं कराते। ख, वे शब्द जो घृणा, विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि भाव का बोध कराते हैं। या ग, जो शब्द अनेक अनेक अर्थ बताते हैं। घ, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ क्या विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द जो घृणा, विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि भाव का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। नंबर 18, विस्मयादि बोधक के भेद होते हैं 8, 10, 7, 9। तो 8, बाप रे बाप, यह उदाहरण है घृणा बोधक, भय बोधक, स्वीकार बोधक, विस्मय बोधक। तो यह है भय बोधक। अरे, अजी, अरी, अजी, रे, यह उदाहरण है हर्ष बोधक, शोक बोधक, घृणा बोधक, संबंध बोधक। तो ये हुआ संबंध बोधक। 21 नंबर, सच, ओह, क्या, अरे, यह उदाहरण है विस्मय बोधक का, आशीर्वाद बोधक का, स्वीकार बोधक का या हर्ष बोधक का। तो ये है विस्मय बोधक। ओह, यह, ओह, हाय, हाय हाय, यह उदाहरण है आशीर्वाद बोधक, घृणा बोधक, शोक बोधक, भय बोधक। तो ये हुआ शोक बोधक। अब नेक्स्ट घृणा बोधक अव्यय का उदाहरण है। घृणा बोधक अव्यय का उदाहरण है क, अरे, यह क्या हो गया। ख, हाय, मैं लुट गया। ग, छी, कितना गंदा है। घ, बाप रे, कितना बड़ा अजगर है। तो ग, छी, कितना गंदा है। 24, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। शाबाश, शाबाश, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ग, सच, यह बात सही है। घ, अजी, इधर तो आओ। तो इसका उत्तर हुआ ग, सच, यह बात सही है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ, पढ़ा दिया गया, इसका अभ्यास कार्य करा दिया गया।
और अब केवल इसका प्रश्न उत्तर बाकी हैं, ये बाद में होंगे इसके अगली वीडियो में। तो आपको जो भी कार्य दिया गया इसको अपनी नोटबुक और बुक में स्वच्छ लिखें और याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।